नमस्कार दोस्तों, एसएससी सीएचएसएल आंसर क्वेश्चन सीरीज में आपका स्वागत है। और हम अपने इस वीडियो के माध्यम से पहली शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट की जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे। इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान ने मैसूर की राजधानी बनाया, अर्थात टीपू सुल्तान ने किसे मैसूर की राजधानी बनाया? श्रीरंगपट्टनम को, अर्काट को, रायगढ़ को, लखनऊ को। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है श्रीरंगपट्टनम, तो टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम को बनाया। तो मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम, मैसूर की राजधानी। तो टीपू सुल्तान ने मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम को बनाया। दूसरा ऑप्शन है अर्काट। तो कर्नाटक की राजधानी अर्काट थी। कर्नाटक की राजधानी अर्थात मध्यकाल में 18वीं शताब्दी में कर्नाटक एक राज्य था। पहले मुगल सूबा था, फिर ये स्वतंत्र राज्य हो गया। तो कर्नाटक की राजधानी अर्काट थी। अगला ऑप्शन है रायगढ़। तो मराठा राज्य की राजधानी शिवाजी ने रायगढ़ को बनाया था। मराठा राज्य की राजधानी, राज्य की राजधानी। तो मराठा राज्य की राजधानी रायगढ़ थी। लखनऊ, तो अवध की राजधानी लखनऊ थी। तो टीपू सुल्तान ने मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम को बनाया, कर्नाटक की राजधानी अर्काट को बनाया, मराठा राज्य की राजधानी रायगढ़ को बनाया और अवध की राजधानी लखनऊ को बनाया। तो इसमें आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पॉलिटी से कि अनुच्छेद 371 ए का संबंध किस राज्य से है? तो पहला ऑप्शन है नागालैंड। तो नागालैंड से आर्टिकल 371 ए ये नागालैंड से संबंधित है, नागालैंड के संबंध में विशेष प्रावधान करता है। आर्टिकल 371 ये गुजरात और महाराष्ट्र के संबंध में विशेष प्रावधान करता है, गुजरात और महाराष्ट्र। तो गुजरात और महाराष्ट्र के संबंध में विशेष प्रावधान 371 करता है। 371 ए नागालैंड के संबंध में है। असम, तो 371 बी ये असम से संबंधित है। मणिपुर से 371 सी ये मणिपुर से संबंधित है। आंध्र प्रदेश से 371 डी और ई ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। तो इन्हें याद रखना है। तो अनुच्छेद 371 ए का संबंध नागालैंड से है, 371 बी का संबंध असम से है, 371 सी का संबंध मणिपुर से, 371 डी ई का संबंध आंध्र प्रदेश से है। आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर हो जाएगा नागालैंड। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंच ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? हर शिफ्ट में लगभग यहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है राफेल नडाल। तो इसने 2 ग्रैंड स्लैम जीते हैं 2022 के। ऑस्ट्रेलियन ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब राफेल नडाल ने जीता है। और फ्रेंच ओपन 2022 का खिताब भी राफेल नडाल ने जीता है। अगला ऑप्शन है नोवाक जोकोविक। इसने विंबलडन ओपन 2022। तो विंबलडन ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविक ने। और नोवाक जोकोविक ने और कौन सा खिताब जीता है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023। तो ये सभी पुरुष एकल के खिताब हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब राफेल नडाल ने, फ्रेंच ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब राफेल नडाल ने, विंबलडन ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविक ने, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने। अगला ऑप्शन है कार्लोस अलकराज। तो यूएस, ये याद रखना ये 2023 वाला है और ये 2022 वाला है। यूएस ओपन 2022 तो वर्ष का पहला ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन है और अंतिम ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन है। तो कार्लोस अलकराज ने यूएस ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। तो ये भी याद रखना है। तो इसमें जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फ्रेंच ओपन, तो राफेल नडाल हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सह्याद्री किसे कहते हैं? तो इसमें जो पहला ऑप्शन है सर्वोच्च हिमालय। सर्वोच्च हिमालय को महान हिमालय कहते हैं, महान हिमालय।
इसे हिमाद्री कहते हैं, इसे महान हिमालय कहते हैं, हिमाद्री कहते हैं सर्वोच्च हिमालय को। पश्चिमी घाट इसे सह्याद्री कहते हैं, सह्याद्री, तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहते हैं। मध्य हिमालय, मध्य हिमालय को लघु हिमालय भी कहते हैं, लघु हिमालय, इसे हिमाचल भी कहते हैं, हिमाचल, तो लघु हिमालय या हिमाचल कहते हैं। बाह्य हिमालय इसे उप हिमालय भी कहते हैं, उप हिमालय, इसे शिवालिक भी कहते हैं, तो बाह्य हिमालय कहते हैं, शिवालिक कहते हैं। तो हिमाद्री किसे कहते हैं, तो हिमाद्री कहते हैं, सॉरी सह्याद्री पूछा गया है, तो सह्याद्री कहते हैं पश्चिमी घाट को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन, तो विटामिन को दो आधार पर बांटते हैं विटामिन, एक होती है जल में घुलनशील और एक होती है वसा में घुलनशील। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और सी ये जल में घुलनशील हैं, और ए डी ई के ये सभी वसा में घुलनशील हैं। तो पहला ऑप्शन है विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल, और रासायनिक नाम रेटिनॉल है, और इसकी कमी से रतौंधी और जीरप्थेलमिया नामक रोग हो जाता है। विटामिन डी, इसका रासायनिक नाम क्या है, विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, और इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। और विटामिन ई, इसका नाम, इसका रासायनिक नाम क्या है, टोकोफेरॉल। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, फिलोक्विनोन, फिनोक्विनोन या नेफ्थोक्विनोन। और तो आपसे पूछा गया वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है, तो ए डी ई के ये सभी वसा में घुलनशील विटामिन है, तो यही आपका सभी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पिच ब्लैक युद्ध अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के साथ हुआ, तो पहला ऑप्शन है यूएसए। तो पिच ब्लैक भारत और यूएसए के मध्य कौन कौन से युद्ध अभ्यास हुए, तो एक तो वज्र प्रहार है, वज्र प्रहार भारत और यूएसए के मध्य होता है वज्र प्रहार। दूसरा है टाइगर ट्रायम्फ, टाइगर ट्रायम्फ। ऑस्ट्रेलिया, पिच ब्लैक भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य पिच ब्लैक होता है। ऑस्ट्रा हिंद, ओमान, अल नहयान भारत और ओमान के मध्य अल नहयान। और सिंगापुर, तो सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर के मध्य नौसेना के मध्य सिम्बेक्स। और ओमान के मध्य एक और होता है ईस्टर्न ब्रिज, एयरफोर्स का है ईस्टर्न ब्रिज, ये भारत और ओमान के मध्य ईस्टर्न ब्रिज अल नहयान। सिम्बेक्स सिंगापुर के साथ होता है। और बोल्ड कुरुक्षेत्र जो हाल ही में हुआ है, बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर के मध्य होता है बोल्ड कुरुक्षेत्र, तो ये सैन्य अभ्यास के। वज्र प्रहार और टाइगर ट्रैम्प और युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार भारत यूएसए के मध्य, टाइगर ट्रैम्प भारत यूएसए के मध्य, युद्ध अभ्यास भारत यूएसए के मध्य। पिच ब्लैक भारत ऑस्ट्रेलिया, आस्ट्रा हिंद भारत ऑस्ट्रेलिया, अल नहयान भारत ओमान, ईस्टर्न ब्रिज भारत ओमान, सिम्बेक्स भारत सिंगापुर, बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत सिंगापुर। तो इसमें जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया अनुराग ठाकुर ने वाटर पार्क स्पोर्ट सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया, तो अनुराग ठाकुर ने वाटर पार्क स्पोर्ट सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया, यही पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है कर्नाटक, तो कर्नाटक के बेंगलुरु में। तो कर्नाटक में वाटर पार्क, ये जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है अनुराग ठाकुर ने वाटर पार्क स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया, तो ये सॉरी हिमाचल प्रदेश में किया गया है। तो वाटर पार्क स्पोर्ट सेंटर, तो वाटर पार्क स्पोर्ट सेंटर का उद्घाटन अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में किया है। और
पहला ऑप्शन है कर्नाटक। तो यहां पर कर्नाटक के बंगलुरु में डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम। तो भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम कहां बना है? कर्नाटक के बंगलुरु में। वाटर पार्क स्पोर्ट्स सेंटर हिमाचल प्रदेश में। तमिलनाडु के चेन्नई से डीप ओशन मिशन लॉन्च किया गया। डीप ओशन मिशन लॉन्च किया गया जिसका नाम था समुद्रयान। इंदौर भारत का पहला वाटर प्लस सिटी। तो वाटर प्लस सिटी। इंदौर है भारत का वाटर प्लस सिटी, इंदौर हो गया। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है, अनुराग ठाकुर ने वाटर पार्क स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया? तो अनुराग ठाकुर ने वाटर पार्क स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन हिमाचल प्रदेश में किया। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, किस बैंक ने ग्राम सेवा कार्यक्रम शुरू किया? पहला ऑप्शन है HDFC हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ये एक बैंक है और इसने इलेक्ट्रिक गारंटी योजना शुरू की। अर्थात बैंकों में जो गारंटी रखी जाती है, तो इलेक्ट्रिक ई गारंटी स्कीम शुरू की है HDFC ने। RBI ने तो इसने क्या किया? सोवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी किए हैं। सोवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी किए। सोवरेन ग्रीन बॉन्ड RBI ने जारी किए। SBI ने क्या किया है? ग्राम सेवा कार्यक्रम शुरू किया है। ग्राम सेवा कार्यक्रम। तो ग्राम सेवा कार्यक्रम SBI ने शुरू किया है। नाबार्ड ने जीवा कार्यक्रम शुरू किया। जीवा कार्यक्रम। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना कब हुई? 1982 में, जुलाई 1982 में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में है। और इसके प्रमुख कौन है? KV साजी इसके प्रमुख हैं। तो शिवरमन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी। SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 में हुई थी। इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण 1955 में किया गया और इसका नाम बदल दिया गया और ये हो गया SBI। दिनेश खारा वर्तमान में इसके प्रमुख हैं, चेयरमैन हैं। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक है SBI। ग्राम सेवा कार्यक्रम इसने 6 राज्यों में शुरू किया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 में RBI एक्ट के तहत इसकी स्थापना होती है और 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण होता है और वर्तमान में इसके गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर हो जाएगा SBI। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या है? तो पहला ऑप्शन है हम्पी। तो यह विजयनगर साम्राज्य की राजधानी है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी। तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या है? हम्पी। और दूसरा ऑप्शन है श्रीरंगपट्टनम। तो मैसूर राज्य की राजधानी क्या थी? श्रीरंगपट्टनम। मैसूर राज्य की राजधानी। मैसूर राज्य की राजधानी क्या है? श्रीरंगपट्टनम। अगला ऑप्शन है मुंगेर। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? मुंगेर। पश्चिम बंगाल की राजधानी, या इसे ऐसे नहीं लिखें। तो जो बंगाल राज्य था, बंगाल अविभाजित बंगाल राज्य, तो बंगाल राज्य की राजधानी, बंगाल की राजधानी मुंगेर थी। मीर कासिम ने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी, तो बंगाल की राजधानी थी। लाहौर, ये पंजाब राज्य की राजधानी थी। पंजाब राज्य की राजधानी, रणजीत सिंह का पंजाब राज्य की राजधानी। तो रणजीत सिंह ने अपनी राजधानी बनाया था पंजाब को। तो पंजाब राज्य की राजधानी क्या है? लाहौर। बंगाल की राजधानी क्या है? मुंगेर। मैसूर की श्रीरंगपट्टनम। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, गरबा नृत्य किस राज्य का नृत्य है? पहला ऑप्शन है राजस्थान। राजस्थान का कौन सा है? घूमर, कालबेलिया। घूमर और कालबेलिया ये राजस्थान के हैं। गुजरात का गरबा और डांडिया रास। कर्नाटक का यक्षगान।
अरुणाचल प्रदेश का मुखौटा नृत्य। तो आपसे पूछा गया गरबा के बारे में, तो गरबा गुजरात का है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया वर्तमान में भारत के सीडीएस कौन है? तो वर्तमान में भारत के सीडीएस, दूसरे सीडीएस हैं ये, सेकंड सीडीएस, दूसरे सीडीएस। पहले कौन थे? जनरल बिपिन रावत। अनिल लाहोटी ये कौन है? रेलवे बोर्ड के सीईओ हैं, रेलवे बोर्ड के सीईओ। तो रेलवे बोर्ड के सीईओ कौन है? अनिल लाहोटी हैं। विपिन रावत कौन है? तो ये पहले सीडीएस थे, फर्स्ट सीडीएस। फर्स्ट सीडीएस कौन है? विपिन रावत हैं। मनोज मुकुंद नरवणे ये भारत के सेना प्रमुख थे, अब इनका स्थान किसने ले लिया है? तो मनोज पांडे ने ले लिया है, मनोज पांडे। तो वर्तमान में सेना प्रमुख कौन है? मनोज पांडे। इसके पहले कौन थे? मनोज मुकुंद नरवणे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो इसमें आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वर्तमान में भारत के सीडीएस कौन है? तो अनिल चौहान। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सिक्किम को किस संविधान संशोधन के तहत पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है? तो पहला ऑप्शन है 36वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ 36वां संविधान संशोधन? तो ये 1975 में हुआ। 36वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1975 में। इसके तहत क्या हुआ? सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, पूर्ण राज्य का दर्जा। तो सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के तहत। अगला ऑप्शन है 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के तहत सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया था, सहयोगी राज्य। सिक्किम को सह राज्य, एसोसिएट स्टेट, सह राज्य का दर्जा दिया गया। पूर्ण राज्य का दर्जा 36वें संविधान संशोधन के तहत। 61वें संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ? ये 1989 में हुआ। और मतदाताओं की आयु, ये भी पूछा जा चुका है एग्जाम में, मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 7वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1956 में हुआ। और इसके तहत क्या हुआ कि इसी के आधार पर जो राज्यों का A, B, C, D ये वर्गीकरण था, इसको खत्म कर दिया गया और राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ 1956 में ही, जिसके तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आए। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर हो जाएगा 36वां। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया एशिया कप 2022 क्रिकेट का विजेता कौन है? तो अगर हम पुरुष वाले की चर्चा करें, पुरुष वाले की, तो इसका विजेता कौन रहा? श्रीलंका। एशिया कप 2022 क्रिकेट का है, तो पुरुष वाला जो एशिया कप हुआ था इसका विजेता कौन रहा? श्रीलंका। पाकिस्तान क्या रहा? उपविजेता। और इसका आयोजन कहां पर हुआ? तो यूएई में आयोजन हुआ। महिला वाला विजेता कौन रहा? भारत। तो एशिया कप 2022 महिला वाला जो हुआ उसका विजेता भारत रहा और उपविजेता श्रीलंका रहा। आयोजन कहां पर हुआ? बांग्लादेश में। तो ये भी पॉइंट याद रखना है। तो इस आधार पे आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर कौन हो जाएगा? श्रीलंका। पुरुष वाला अगर पूछा गया तो श्रीलंका, महिला वाला पूछा जाएगा तो भारत। पृथ्वी दिवस 2022 की थीम क्या है? तो पहला ऑप्शन है इन्वेस्ट इन अवर प्लेनेट। यही थीम है पृथ्वी दिवस की। पृथ्वी दिवस 2022 ये कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को मनाते हैं। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं। वेटलैंड रिस्टोरेशन, तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2022 इसकी थीम क्या है? वेटलैंड रिस्टोरेशन। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2022 इसकी थीम है वेटलैंड रिस्टोरेशन। और वेटलैंड डे कब मनाते हैं? 2 फरवरी को मनाते हैं, 2 फरवरी को। और ये जो थीम है 2022 वाले की नहीं, सॉरी, ये 2023 वाले की थीम है। वेटलैंड रिस्टोरेशन ये थीम है विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2023। तो 2 फरवरी को जो विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया उसकी थीम है। ओनली वन अर्थ ये विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या? ओनली वन अर्थ। और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को। तो 5 जून को पर्यावरण दिवस
2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस। और बिल्डिंग ए शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ, ये विश्व जैव विविधता दिवस की थीम है। जैव विविधता दिवस इसकी थीम है ये। और कौन सा? 2022 वाला। कब मनाते हैं जैव विविधता दिवस? 22 मई को। तो ये याद रखना होगा। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है पृथ्वी दिवस, तो इसकी थीम क्या हो जाएगी? इन्वेस्ट इन अवर प्लैनेट। तो आज हमने अपने इस वीडियो के माध्यम से पहली शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।